नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। शिक्षा विभाग से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को हिदायत, डायस कोड में अंकित वर्ग कक्षों के अलावा उपस्थिति का मामला सामने आया है। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को हिदायत दी है। यह हिदायत डायस कोड में अंकित वर्ग कक्षों के अलावा अन्य कक्षाओं में छात्र छात्राओं की उपस्थिति के मामले में है। दरअसल मेधा सॉफ्ट में कई स्कूल द्वारा वैसे वर्ग शिक्षकों में भी लाभुकों की एंट्री की गई थी जो उनके डायस कोड में उल्लेखनीय कक्षाओं से अलग थी। शिक्षा एवं शिक्षक जगत के लिए कोई भी अपडेट न्यूज प्राप्त करने के लिए आप teacherभी.com पर जाकर इस वेबसाइट से आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की पत्र MDM से हो या शिक्षा विभाग की हो, आप इस वेबसाइट से पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इस बाबत माध्यमिक शिक्षा निर्देशक द्वारा संबंधित छात्र छात्राओं की उपस्थिति के संबंध में मंतव्य की मांग की गई थी जो उन्हें अब तक नहीं मिला है। इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए माध्यमिक शिक्षा निर्देशक गिरवर दयाल सिंह ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को संबंधित स्कूलों की सूची भेजते हुए 2 दिनों में ईमेल से स्पष्ट मंतव्य उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यह मंतव्य मांगा गया है कि अतिरिक्त वर्ग कक्ष में अंकित छात्र छात्राओं को लाभुक योजनाओं का कार्य लाभ दिया जाए। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दी गई हिदायत में माध्यमिक शिक्षा निर्देशक गिरवर दयाल सिंह ने कहा है कि तय तिथि तक स्पष्ट मंतव्य प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि संबंधित स्कूलों के सभी कक्षाओं में अंकित छात्र छात्राओं को लाभुक आधारित योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है। भुगतान की स्थिति में जिम्मेदारी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी। शिक्षकों को सता रही बच्चों की चिंता। राज्य में छात्र छात्राओं को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए स्कूलों में तमाम गतिविधियां बंद करने की मांग बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने की है। संगठन ने हिदायत दी है कि अगर स्कूलों में सभी प्रकार की गतिविधियां पर रोक नहीं लगाई गई तो कोरोना संक्रमण के फैलाव पर काबू पाना आसान नहीं होगा। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता अभिषेक कुमार ने कहा है कि विभिन्न जिलों में शिक्षक भी लगातार कोरोना संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में यदि छात्र छात्रा और उनके अभिभावक स्कूल जाएंगे तो एक दूसरे से संक्रमण बढ़ेगा। स्थिति की भयावहता को देखते हुए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से आग्रह किया है कि सामान्य स्थिति होने तक पंजीयन, त्रुटि सुधार, परीक्षा फॉर्म भरने की सहित सभी कार्यों पर लगाई जाए। 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन है। सभी शिक्षण संस्थान सहित साइबर कैफे भी बंद है। दूसरी ओर राज्य में स्थिति सामान्य होने पर कोरोना से बचाव को लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय को 2 शिफ्ट में चलाने का सुझाव राज्य स्तरीय स्नातकोत्तर +2 शिक्षक संगठन ने शिक्षा विभाग को दिया है। संगठन के प्रदेश महासचिव डॉक्टर कृतंजन चौधरी ने शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं माध्यमिक शिक्षा निर्देशक से आग्रह किया है कि स्थिति सामान्य होने के बाद उच्च माध्यमिक विद्यालय खुले तो 2 शिफ्ट में चलेंगे। प्रातः की पाली में उच्च माध्यमिक कक्षाओं का संचालन हो तथा दीपावली में माध्यमिक कक्षाएं चले। इससे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं 2 शिफ्ट में बंट जाएंगे। इससे भविष्य में भी कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। इधर CBSE 10वीं के लिए स्कूटनी आवेदन 20 से तय किया गया है। अंक पत्र में दिक्कत हो तो स्कूल से करें संपर्क। CBSE ने 10वीं और 12वीं के अंक पत्र पर छात्रों के विवरण की त्रुटि सुधार की जानकारी स्कूल को देने का निर्देश दिया है। अगर किसी छात्र के अंक में उनकी जन्म तिथि, नाम, स्पेलिंग, स्कूल का नाम आदि की त्रुटि हो
तो ऐसे छात्र अपने स्कूल से संपर्क करेंगे। स्कूल अपने रिकॉर्ड में पहले उसे सही करेगा, उसके बाद बोर्ड के पास स्कूल भेज देगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं के बाद अब 10वीं की स्क्रूटनी की तिथि जारी कर दी है। जो छात्र अपने अंक से संतुष्ट ना हो वे ऑनलाइन आवेदन बोर्ड के पास कर सकते हैं। मार्क्स वेरिफिकेशन स्क्रूटनी के लिए 20 से 24 जुलाई तक आवेदन भरा जाएगा। शुल्क भी ऑनलाइन ही जमा होगा। वही अगर छात्र उत्तर पुस्तिका लेना चाहते हैं तो इसके लिए 4 से 5 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन देना होगा। इसके अलावा री इवैल्यूएशन के लिए 10 से 11 अगस्त तक का समय आवेदन कर सकते हैं। मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए प्रति विषय 500 रुपये देने होंगे। 12वीं के स्क्रूटनी के लिए 17 जुलाई से आवेदन लिए जाएंगे। 12वीं के लिए 20 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि। वही 1 से 2 अगस्त तक उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी के लिए आवेदन कर सकते हैं। डाक मतपत्र की सुविधा 65 नहीं 80 साल वालों को ही दी जाएगी। निर्वाचन पदाधिकारी के तीसरे चरण का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। बिहार विधानसभा में आम चुनाव को लेकर निर्वाची पदाधिकारी के तीसरे चरण का प्रशिक्षण अधिवेशन भवन सभागार में गुरुवार को शुरू हुआ। मास्टर ट्रेनरों ने निर्वाची पदाधिकारियों और उप निर्वाची पदाधिकारी को नामांकन पत्रों की जांच, नामांकन पत्रों की वापसी, मतगणना कार्य सहित अन्य प्रमुख बिंदुओं पर चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के लोक प्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों की जानकारी दी गई। अंतिम सत्र के प्रशिक्षण कार्यों में 82 निर्वाची पदाधिकारी और उप निर्वाचन पदाधिकारी शामिल हुए। अब जांच समाप्त होगा। प्रशिक्षण शुक्रवार को सभी निर्वाची पदाधिकारी की जांच परीक्षा के साथ ही प्रशिक्षण कार्य समाप्त हो जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बैजूनाथ प्रसाद सिंह, उप निर्वाची पदाधिकारी मुख्यालय अशोक प्रियदर्शी मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री ने किया चुनाव आयोग के निर्णय का स्वागत। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 80 वर्ष से अधिक उम्र व कतिपय अन्य सेवा से जुड़ी मतदाताओं के लिए पोस्टर बैलेट पेपर की सुविधा के चुनाव आयोग के निर्णय का स्वागत किया है। आरोप लगाया गया है कि बिहार में बूथ लूटकर वर्षों तक राज करने वाली पार्टियां राजद और कांग्रेस इसे घटाकर 65 वर्ष करने का नाराज लाभ उठाई है। कहा कि भाजपा चुनाव आयोग के इस निर्णय का पुरजोर स्वागत करती है। निर्वाचन आयोग बिहार चुनाव में 65 वर्ष की आयु वाले लोगों को डाक मतपत्रों की सुविधा नहीं देगा। यह सुविधा 80 वर्ष या उससे अधिक वाले मतदाताओं को ही दी जाएगी। आयोग ने कहा कि कोविड-19 लॉकडाउन की सुरक्षा प्रोटोकॉल तथा परिवहन की समस्या के कारण यह सुविधा 65 वर्ष वालों को नहीं दी जाएगी। गुरुवार को देर शाम निर्वाचन आयोग ने कहा कि डाक मतपत्र सुविधा 80 साल की ऊपर आयु को दी जाएगी। वही सर्विस वोटर के लिए यह सुविधा पहले की तरह ही रहेगी। 65वीं मुख्य परीक्षा का रिजल्ट हो गया जारी। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने गुरुवार को 64वीं परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा में कुल 3,799 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। साक्षात्कार की तिथि की सूचना जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर दी जाएगी। गौरतलब हो कि मुख्य परीक्षा में 15,500 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। आयोग ने 65वीं में 1465 रिक्त पद के लिए परीक्षा ली है। इसके पहले इतने पदों के लिए कभी परीक्षा नहीं हुई थी। इस बार आयोग ने 24 विभागों में नियुक्ति के लिए परीक्षा ली है। आयोग ने संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि सीट के हिसाब से रिजल्ट दिया गया है। इस बार सबसे अधिक पर 571 पद राजस्व अधिकारी है। इसके अलावा आपूर्ति परीक्षा खाद्य एवं संरक्षण विभाग के लिए 233 पद, कल्याणकारी पदाधिकारी के लिए 122, पंचायती राज विभाग के लिए 133, पुलिस उपाधीक्षक के लिए 40, बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए 28, समाज कल्याण विभाग के सहायक निर्देशक के लिए 40 पद आरक्षण की रिक्तियों के हिसाब से
लिस्ट जारी किया गया है। साक्षात्कार की तारीख की सूचना जल्द आयोग के वेबसाइट पर जारी हो जाएगा। 3,799 परीक्षार्थी को सफल मिली, 15,500 ने की थी मुख्य